गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। किसी एक राजा के मन में सवाल आया कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी फेल नहीं होगा, इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि उसे 3 चीज़ों के बारे में पता हो। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसे सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने इसलिए अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, ये वादा करते हुए कि वो एक बड़ा इनाम देगा जो उसके सवालों का जवाब दे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से होशियार लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने इन सवालों के जवाब अलग अलग तरीके से दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ ने कहा राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, सिर्फ इस तरीके से उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह सब कुछ प्रॉपर टाइम पर कर सकते थे। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरों ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है, टू डिसाइड इन एडवांस में ये निश्चित कर लेना, राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के लिए किस उसका सही समय क्या होगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को ध्यान रखना चाहिए जो उसके आसपास हो रहा हो। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, उसे फालतू के बेकार के मनोरंजनों से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, उसे सिर्फ वो करना चाहिए जो उसको आवश्यक लगे एट दैट टाइम, उस टाइम पर। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, तभी कुछ दूसरों ने कहा कि राजा को एक सभा की जरूरत है जिसमें होशियार लोग हो, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन फाउंड वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, यह इसलिए था क्योंकि एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल होगा, टू डिसाइड करेक्टली, डिसाइड करने के लिए सही से, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी दूसरे की हेल्प के, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि कोई भी काम का सही समय क्या है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन तभी दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो सकती थी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें वेट नहीं कर सकती काउंसिल के डिसीजन का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये जानने के लिए कि कुछ भी काम करने के लिए सही समय क्या है, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाता है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हम भविष्य देख सके। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और यह केवल जादूगरी कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, उसके दूसरे सवाल के जवाब में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। सेकेंड क्वेश्चन राजा का था कि उसे किसकी सुननी चाहिए, तो दूसरे सवाल के जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मस्ट मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग, जरूरी लोग कौन है, उसके सभा के लोग। अदर सेड, कुछ दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, की पुजारी। इफ़ यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने तो डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि सैनिक सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, उसके तीसरे सवाल के लिए, सम सेड, किसी ने कहा साइंस सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने
पूजा पाठ को। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जैसे कि उसके सभी सवालों के जवाब इतने अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके अलावा उसने निश्चय किया किसी एक निश्चित सन्यासी की एडवाइस लेने के लिए, who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। The hermit lived in a wood, सन्यासी जंगल में रहता था। Which he never left, जिससे वह कभी बाहर नहीं आता था। He saw no one but simple people, वह किसी से नहीं मिलता था सिर्फ साधारण लोगों को छोड़कर। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, जब तक बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, सन्यासी की झोपड़ी से पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ। एंड वेंट ऑन अलोन, और वहाँ से वो अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास आया। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा सन्यासी ग्राउंड जो जमीन है उसको खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का सम्मान किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, लेकिन वह लगातार जमीन खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जब वह काम करता था। ही ब्रीथड हैविली, वह तेज तेज सांस लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, एक होशियार सन्यासी। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 सवालों के जवाब के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ सही समय पर मुझे कौन सा काम करना है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा को सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं। सैड द किंग, राजा ने कहा, आप थके हुए हैं। राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाओ मुझे फावड़ा दो और मुझे आपकी जगह यह काम करने दो। थैंक्स, सैड द हर्मिट, धन्यवाद, सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा राजा को देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह ग्राउंड पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, बेड्स होता है क्यारियाँ, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था। He stopped and repeated his question, वह रुका और उसने अपने क्वेश्चन रिपीट किए। The hermit gave no answer, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। But stood up, बल्कि वह खड़ा रहा। Stretching out his hand for the spade, उसने अपने हाथ बढ़ाए फावड़े के लिए। एंड सैड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और वह खोदता रहा। 1 hour passed, देन अनदर, 1 घंटा बीत गया और दूसरा भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एट साइड, और आखिरकार राजा ने फावड़े को ग्राउंड पर फेंक दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया था। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते। टेल मी, सो मुझे यह भी बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई भागता हुआ आता है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। द किंग टर्न्ड राउंड एंड saw a bearded man running towards them, राजा मुड़ा और उसने देखा एक आदमी जिसके चेहरे पे बहुत सी दाढ़ी थी, वह उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach, उसने अपने हाथ अपने पेट के आसपास, स्टमक के आसपास दबाए हुए थे। From which blood was flowing, जिसमें से खून बह रहा था।
वैन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, राजा और सन्यासी ने आदमी के कपड़े हटाए, एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने उसके पेट पर एक घाव पाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसको धोया और अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा उसकी मलहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद ना हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब आदमी को कुछ अच्छा लग रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसने उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, इस टाइम तक सूरज भी छिप चुका था और हवा भी ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा हर्मिट की सन्यासी की सहायता से जख्मी आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, उसको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा भी थक चुका था अपने चलने की वजह से। एंड द वर्क ही हैड डन, जो उसने काम किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो रात को वहीं पर सो गया। वैन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसे कुछ टाइम लगा कि वह याद कर पाता वेयर ही वॉज, वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और ये अनजान दाढ़ी वाला आदमी कौन था जो बेड पर लेटा हुआ था। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ करो, सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। वैन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका था। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और नहीं ना ही मेरे पास कोई कारण है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। सैड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम ली थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था आप अकेले ही इस सन्यासी को देखने आ रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, और तभी से मैंने अपना मन बना लिया था, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि मैं तुम्हें घर जाते हुए मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छुपे हुए स्थान से निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से मिला। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने मेरे जख्मों की मरहम पट्टी ना की होती। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी लाइफ बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, यदि अब मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे सबसे फेथफुल सर्वेंट की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने बेटे को भी यही करने के लिए कहूँगा। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा बहुत खुश था कि उसने अपने शत्रु के साथ शांति इतनी आसानी से बना कर ली थी। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको एक दोस्त की तरह बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट said he would send his servant and his own doctor to look after him, उसने केवल उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि कहा he would send his servant, वह अपने कुछ नौकर भेजेगा, and his own doctor, और अपना ही डॉक्टर भी उसकी देखभाल के लिए। look after मतलब देखभाल।
एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि वह उसकी प्रॉपर्टी भी उसको वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, जख्मी आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने सन्यासी को अपने आसपास देखा, ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, वह एक बार और अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड, सन्यासी घुटनों पर बैठकर क्यारियों में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिन्हें एक दिन पहले खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे चाहता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन, कि तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। वाइज मैन, होशियार आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही आंसर मिल चुके हैं। सैड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन, जो कि अभी भी नीचे बैठा हुआ था, टू द ग्राउंड पर, एंड लुकिंग अप एट द किंग, उसने आंखें उठाते हुए देखा राजा की तरफ, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे मेरे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, यदि तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया ना दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और तुमने मेरे लिए ये क्यारियाँ ना खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब उस आदमी ने तुम पर अटैक कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने इच्छा की होती कि काश तुम मेरे पास रुके होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय तुम्हारे लिए था जब तुम ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ भी अच्छा काम करना वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी हमारे पास भाग कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू, क्योंकि यदि तुम हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर तुमने उसकी जख्मों की मरहम पट्टी ना की होती, ही वुड डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वह मर गया होता तुमसे बिना शांति समझौता किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक ही समय होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वह समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वह समय है जब हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी वह होता है जिस एक खास टाइम में आप उसके साथ होते हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि क्या हम फिर किसी और से मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि हम उस आदमी के लिए अच्छा काम करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में सिर्फ यही एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। थैंक यू।